हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिज़िक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो हम बहुत सारे अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फ़ैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। हमारी इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो उन सभी में हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। वाटर पंप जो होता है वो भी हमारा एक इलेक्ट्रिक मोटर ही है। तो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर हम किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स की वजह से वो करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करना शुरू कर देगा। यही हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर बनता है, और उसकी वर्किंग, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर हमारा कैसे काम करेगा। इसमें हमें सबसे पहले दो मैग्नेट्स लेनी है। उन मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हमें मैग्नेट की डायरेक्शन लेनी है। अब हम इसमें क्या लेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर कोयल की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर कोयल ही क्यों यूज़ की? हम इसमें सर्कुलर लूप भी यूज़ कर सकते थे, स्ट्रेट कंडक्टर भी यूज़ कर सकते थे। तो रेक्टेंगुलर कोयल यूज़ करने का जो हमारा पर्पज़ है वो है जिससे आपको इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाए। रेक्टेंगुलर कोयल लेने का मेन पर्पज़ ये है कि जो इसका हर वायर है वो एक सिंगल कंडक्टर की तरीके से काम करेगा। जैसे पिंक वाला एक सिंगल कंडक्टर होगा, ब्लू वाला एक अलग कंडक्टर होगा, ये ऑरेंज वाले एक अलग कंडक्टर की तरीके से काम करेगा। तो इसमें हर वायर हमारा जो है वो एक कंडक्टर के रूप में काम करेगा। सो अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारी सेंटर फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी, 4 फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो हम हर वायर में फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि किस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगी है। फ्रेंड्स, अभी हमारा जो ये रेक्टेंगुलर कोयल है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं है। तो वो वीडियो में आप एंड तक देखना, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब हम पिंक वायर में फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है और 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमारा थंब जो है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, और फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम ब्लू वायर में करेंगे तो यहाँ पे हमें फोर्स की डायरेक्शन कहाँ मिल रही है? डाउनवर्ड। तो जो हमारा पिंक वायर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो हमारा ब्लू वायर है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जो हमारा ये ऑरेंज वायर है ये हमारा कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल है उसके साथ में, तो इसलिए कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगी, ये एज इट इज़ रहेगा।
बस हमारा मूवमेंट किस में होगा, पिंक और ब्लू वायर में। तो होगा क्या, पिंक वायर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ब्लू वायर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ इस तरीके से ये हमारा मूव करेगा। पिंक वाला वायर ऊपर चला जाएगा और ब्लू वाला वायर नीचे। ब्लू वाला वायर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जो ये वाला वायर है ऑरेंज, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल नहीं रहा, ये अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, इसलिए इस पर भी क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स के डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा ये वाला वायर है ऑरेंज वाला, अब हम इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। हमने अपनी सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखा, 4 फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो जो हमारा फोर्स है वो उधर अंदर की साइड लग रहा है और इधर हमारा फोर्स जो है वो बाहर की साइड लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में और इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि ये जो है इस कॉइल को खींचेंगे, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, जिससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारा कोई कार्डबोर्ड है, अगर हम इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तो हमारी कॉइल की या इस बोर्ड की डायरेक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जो ये हमारा कॉइल है, इसकी जो हमारी फिगर है ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसकी शेप पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो उसका फोर्स इफ़ेक्ट है वो हमारा क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो हमारा सिर्फ फोर्स इफ़ेक्ट किसका लेंगे हम, पिंक और ब्लू वायर्स का। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करना शुरू कर देगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, हमें इसे किस में मूव कराना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने के लिए क्या चाहिए, हर बार करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, चेंज होती रहनी चाहिए। जैसे कि फ़िलहाल इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और ब्लू वाले में नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये नीचे मूव करेगा और वो ऊपर मूव करेगा, तो ये हमारी मूवमेंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमें मूव कैसे कराना है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं कराना, हमें क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, जो हमारा ये पिंक वायर है, फ़िलहाल इसमें फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और ब्लू वाले में फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हमें करना क्या है कि पिंक वाले में राइट साइड में आने में फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए डाउनवर्ड और ब्लू वाले में फोर्स की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड में आने में क्या होनी चाहिए, अपवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो हमारी जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। कुछ इस तरीके से कि अब जैसे ही हमारा इधर है तो इसमें अपवर्ड, अब जब ये मूव करेगी तो बार बार इनमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होती रहे, चेंज होती रहे। पिंक वाले में लेफ़्ट साइड में आने में फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड और राइट साइड में जाने में उसमें फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ये कॉइल हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। अब हमें इस कॉइल में क्या फ्लो करवाना है, ये करंट। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट किससे फ्लो होगा, हमारा बैटरी, इसे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे, किसके थ्रू, इन वायर्स के थ्रू। अब ये वायर्स जो हैं हम इसे कनेक्ट कर देंगे किससे, रेक्टेंगुलर कॉइल से। अब होगा क्या, जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करेगी या रोटेट करेगी
तो जो ये हमारे वायर है ये ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये ऐसे ट्विस्ट करने लगेंगे और हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है हर हाफ रोटेशन के लिए, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस कॉइल के एंड्स को हमें कनेक्ट करना होगा कम्यूटेटर रिंग से, वरना ये इसी तरीके से हमारे ट्विस्ट होते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, इनके एंड्स को जोड़ देंगे परमानेंटली इन कम्यूटेटर रिंग्स से। और ये कम्यूटेटर रिंग्स हमारे किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन ब्रशेस से। ये पर्पल कलर के हैं हमारे कार्बन ब्रशेस, और ये कार्बन ब्रशेस इन कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स से सिर्फ टच होंगे, इनसे परमानेंटली फिक्स नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से, जैसे कि इस ब्रश से ये रिंग टच है, सिर्फ टच होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। तो अब इसमें होगा क्या, ये कम्यूटेटर रिंग्स जो हैं हमारी या स्प्लिट रिंग्स जो हैं ये इन कार्बन ब्रशेस से जुड़ी हुई है और ये रेक्टेंगुलर कोयल से परमानेंटली फिक्स्ड है। अब ये इस कंप्लीट करेंगे सर्किट को, बैटरी से करंट चला, ब्रश में गया, ब्रश से हमारा कम्यूटेटर में, और कम्यूटेटर से हमारा फिर रेक्टेंगुलर कोयल में। ये सर्किट कंप्लीट हो गए और फिर ये रोटेट, हमारी जो रेक्टेंगुलर कोयल है ये रोटेट करना शुरू कर देगी। अब जैसे ही ये रेक्टेंगुलर कोयल हमारा 45 डिग्री मूव करेगी, 45 डिग्री मूव करते ही ये स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगी। स्ट्रेट पोजीशन में आते ही हमारा जो है इन कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स का कनेक्शन कार्बन ब्रशेस से हट जाएगा। अब ये हमारे कार्बन ब्रशेस, अब ये पिंक वाला जो वायर था अब ये हमारा किधर की साइड आ गया, राइट साइड में। और इसी तरीके से जो हमारा पिंक कम्यूटेटर था वो जुड़ गया हमारे राइट वाले कार्बन ब्रशेस से। और ये जो कॉइल है ये हमारी इस तरीके से बार बार मूव करती रहेगी। और ये प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे अपने बाकी सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ये कुछ इस तरीके से हमारी मूव करेगी। तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और हमारे फिर जो हमारा कंप्लीट रोटेशन जो हो पा रहा है वो हमारा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, कम्यूटेटर की वजह से और कार्बन ब्रशेस की। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। और कार्बन ब्रशेस का फंक्शन क्या है, कार्बन ब्रशेस का फंक्शन ये है कि ये हमारे कम्यूटेटर रिंग्स से कनेक्ट होंगे जिससे कि ये उसे करंट की सप्लाई कर सके। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपकी कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।